वेलकम बच्चों। आज बच्चों 22 डेट हो गई है। चैप्टर आपका 16 है। 16 चैप्टर में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म्स ऑफ लार्ज इमेज ऑफ क्लोज एंड मिनट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ simple microscope, the object is to be seen as a placed between lens and its focus, and the eye is placed just behind the lens. Then the eye see the magnified erect and virtual image on the same side as the object in figure. अब फिगर में हमने क्या बताया है कि हमने ये लेंस लिया है। इस लेंस के एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है हमने ए बी। इस ए बी को यहाँ रखा तो इससे एक तो किरण फोकस से होकर जाएगी, वो वापस रिटर्न हो जाएगी। दूसरी किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, प्रकाशिक किरण जाएगी, ये वो वापस लौटेगी। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी तो हमारा बी डैश ए डैश बड़ा आभासी प्रतिबिंब बिग वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसमें हमने ये लिखा है, आपको बता रखा है इसमें कि फिगर में ए बी इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन एल एंड एफ डैश मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन एट द डिस्टेंस डी इन फॉर्म द लेंस। डी डिस्टेंस लेंस पर इसकी हमारी इमेज बनती है। अब इसमें पावर ऑफ लेंस क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर। वो एस एम बराबर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एम बराबर होता है बीटा अपॉन एल्फा, और सिंस बीटा बराबर होता है टेन बीटा को हम टेन बीटा के इक्वल लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है डायग्राम से ए बी अपॉन ओ ए, जबकि अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा और ये ए बी अपॉन डी होता है। इन दोनों बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारी जो इक्वल चीज़ें वो तो कैंसिल कर दी। डी अपॉन ओ ए आ गया, तो डी अपॉन ओ ए इक्वल टू डी अपॉन यू। ओ ए की वैल्यू क्या हमारी यू है, तो ओ ए इक्वल टू यू होता है, ऑब्जेक्ट दूरी। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है इसमें, इफ़ द इमेज इज फॉर्म इन एट डिस्टेंस डी, अगर ये इमेज हमारी डिस्टेंस डी पर फॉर्म होती है, इमेज बनती है, तो देन वी इक्वल टू माइनस डी, यू इक्वल टू माइनस यू, देन वन अपॉन एफ, वन अपॉन डी, वन अपॉन यू। अब इसमें क्या करना है, हमें u को एक तरफ कर लेना है, तो वन अपॉन डी, वन अपॉन एफ। अब इसमें हम क्या करें, f कॉमन ले लेंगे, या u से आप डी से आप डिवाइड कर दो, डी से डी अपॉन यू इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ। तो ये डी अपॉन यू क्या होती है? इसे कहते हैं आवर्धन क्षमता और मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू को एम डी के नाम से जानते हैं, वन प्लस डी अपॉन एफ ई। देन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अगर हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनती है तो देन द मैग्नीफाइंग पावर एम इन्फिनिटी डी अपॉन एफ होगा। ठीक है। अब इसके साथ हम अब दूसरा चलते हैं, इसे आप इससे तैयार करना है। मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया, शॉर्ट नोट्स में एक पेज का बनाया इसलिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which forms large image of a close and minute object. It is called compound microscope. ऐसा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा आराम से दिखा सकता है, और जो छोटी ऑब्जेक्ट को, एक वेरी माइक्रो ऑब्जेक्ट को हम जो है एक लार्ज इमेज के फॉर्म में देखते हैं, उस एपरेटस को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन जो उसकी है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब। इसमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब होती है, कैरिंग वन एंड इज कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर आउटर tube is fitted with the e-lens of wire mounted at the focus of the lens. ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब इसको हम डायग्राम में कैसे बताएं? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द डायग्राम? तो इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करा, एक हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब ली, उसके एक टर्न पर हमने क्या रख दिया, एक ये उत्तल लेंस रखा,
और उत्तल लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो रे आई हैं, एक फोकस हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ पर मिलती हैं ये हमारी इमेज ए डैश बी डैश बनती है। और ये जो हमारी आई लेंस होता है, ये आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है और इसकी इमेज इसके द्वारा यहाँ बनती है ए डबल डैश डी वर्चुअल बिगर एंड एरेक्ट। ओके, ये इमेज बनती है। तो इससे टू रे आई, इस टू रे से ए डैश बी डैश बनी और इसके द्वारा ये टू रे आई, ये टू रे फोकस हुई, तो हमारी इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश, जो डिस्टेंस आई लेंस से डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इसकी हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे करें, इमेज फॉर्मेशन कैसे करें, तो देखिए सपोज ए बी इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फ्रॉम L2। इस L2 जो हमारा होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, विच फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज। तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एंड मैग्नीफाइंग इमेज द फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड इन वर्चुअल बाई LE लेंस। LE लेंस माने नेत्रिका लेंस, जो हमारा आई लेंस है, इसके द्वारा ये फाइनल इमेज बनती है। अब इसमें आता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। और बीटा की जो वैल्यू होती है हम डायग्राम से निकालेंगे, बीटा की वैल्यू तो 10 बीटा कहते हैं, और 10 बीटा को हम इसमें निकालेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। डायग्राम में जो ए डैश बी डैश तो ये होगी और इसमें ई ए डैश ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, हमने 10 बीटा निकाल दी। अब 10 अल्फा ये एंगल होता है या ये एंगल होता है, अब इसमें ये अपॉन ये डिस्टेंस ले दिया हमने, तो हमने कह दिया अल्फा बराबर 10 अल्फा और 10 ए बी अपॉन डी, ए बी ये और डी ये टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको ये ले लिया। इन दोनों वैल्यूओं को हम जो है मैग्नीफाइंग पावर में रखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, तो बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा की वैल्यू रख दी। जो हमारी ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन यू नॉट, और डी तो डी हमारा ई, और ई ए डैश क्या होता है यू ई। ये हमारी जो इमेज बनी है इससे यहाँ तक के डिस्टेंस यू ई होती है हमारी, ये हमें दिखा रखा यू ई वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म कहाँ पर, डी डिस्टेंस तो बनती है फाइनल इमेज। तो जब डी डिस्टेंस बनती है देन द आई लेंथ 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन डी 1 अपॉन यू ई। कौन सा फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू। तो इसमें हमने आई लेंस के लिए 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन डी 1 अपॉन यू ई, तो हमारा ये डी आया तो हम डी से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो हमारी ये डी अपॉन यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दें, ऊपर वाले में मैग्नीफाइंग पावर वाले में है। तो अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, यहाँ पर ये वैल्यू रखी। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैग्नीफाइंग पावर एम डी इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ यू हो गया। ठीक, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी बनती है देन यू इक्वल टू एफ यू होगा। सो द मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, एम इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। इस यू ई की वैल्यू को मैं एफ ई वैल्यू रखूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया जो हमारी इमेज बनी है वो वहाँ से लेकर आई लेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो हमारी ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ होगी जो टोटल लेंथ होगी इसकी एल इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। तो मैंने आज आपको दोनों काम करा दिए हैं, दो माइक्रोस्कोप करा दिया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा दिया, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें तैयार करने हैं। ये होमवर्क में क्या करना है आपको, कंप्लीट वर्क करो, और दूसरा ये कंप्लीट वर्क करने के बाद में इसे लर्न करें। इसे लर्न कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मैंने इसे इतना संक्षेप में इतना अच्छी तरह समझा दिया है, और यदि आपने इस भी नहीं करा फिर आपसे नहीं होने का। ठीक है, इसे अच्छी तरह आप तैयार कर लेंगे। ओके।